जय हिंद साथियों। आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं वक्फ संशोधन विधेयक। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वक्फ क्यों लाया गया, वक्फ में संशोधन क्यों किया गया। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यदि बात करते हैं तो यह विधेयक कब आया, तो हम लोग कह सकते हैं कि फिलहाल अभी चर्चा में है तो अभी आया, लेकिन नहीं, यह अगस्त 2024 को आया था और लोकसभा में पेश किया गया था। तो वक्फ मतलब होता क्या है? तो वक्फ मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति अपना चल या अचल संपत्ति को किसी भी धर्म के कार्य के लिए दान देता है तो उसी को हम लोग वक्फ कहते हैं। जैसे कि मस्जिद बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, मदरसा बनाने के लिए। तो अब हम लोग समझते हैं कि जब वक्फ बनाया गया है तो इसका रेगुलेट करने के लिए भारत में हर राज्य में अलग अलग वक्फ बोर्ड बनाया गया है। तो वक्फ बोर्ड जो है सो भारत के संपत्ति में तीसरे नंबर पे आता है, क्योंकि भारत में संपत्ति में तीसरा नंबर पर वक्फ बोर्ड है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वह जमीन दान कर देते हैं, तो 1 लाख करोड़ से अधिक संपत्ति जो है किसके पास है? ये वक्फ बोर्ड के पास है। जैसे कि किसी भी इंसान को यदि लगता है कि उसका पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है तो वह क्या करेंगे? जमीन जायदाद रख के, इसलिए वह क्या करता है? वो धर्म के नाम पर दान देता है। तो धर्म के नाम पर दान देता है तो फिर ये वक्फ बोर्ड जो होती है उसे स्वीकार कर लेता है। तो इसलिए इसको पेश किया गया था। जब हम बात करते हैं कि इसको संशोधन क्यों किया गया, यानी कि इसका संशोधन करना क्यों जरूरी पड़ गया, तो इसका संशोधन करना इसलिए जरूरी पड़ गया क्योंकि ये तीसरे स्थान पर आता है संपत्ति के मामले में। और इसमें ये तो इसका पहला रीजन हो गया, और इसमें यह है कि वक्फ बोर्ड जो है यदि इसके अंतर्गत किसी भी संपत्ति चल जाता है तो उस खिलाफ के अंदर वक्फ बोर्ड ने एक वक्त न्यायाधिकरण बनाया है। वो वक्त न्यायाधिकरण जो है जो भी डिसीजन लेता है वह वही माना जाएगा, यानी कि फिर उसके खिलाफ आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते हैं, कोई भी कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसका संशोधन किया गया। तो अभी जो हम बता रहे थे कि इसका जो वो बोल देगा वही मानी जाएगी, यानी कि उसका खिलाफ आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते हैं। ये था 1995 अधिनियम के तहत। लेकिन अब इसको क्या किया? संशोधन किया गया है। तो संशोधन में पहला नंबर ये आता है कि महिला उत्तराधिकारी, कोई भी किसी का भी घर में परिवार में यदि पुरुष नहीं था तो वह क्या करता था? दान दे देता था। लेकिन अब ये होगा कि यदि उसको जमीन वगैरह कुछ दान करना है तो पहले उसका घर में देखना होगा कि यदि महिला उत्तराधिकारी भी है तो वह जमीन दान नहीं दे सकता है। यदि दान दे सकता है तो उस महिला को पूछना पड़ेगा, और यदि उस महिला के बिना पूछे हुए यदि आप दे दिए हैं तो उस जमीन को फिर वापस लौटाना पड़ेगा। इसलिए इसमें संशोधन किया गया, इस विधेयक में संशोधन किया गया। दूसरा बात यह है कि कोई भी सरकारी संपत्ति जो है वह वक्फ बोर्ड नहीं एक्सेप्ट कर सकती, यानी कि नहीं ले सकती है। अभी देख सकते थे तो बहुत सारे जो सरकारी संपत्ति थे उस पर भी ये कब्जा किया है। तो इसमें ये होगा कि जो कब्जा किया है वो वापस देना होगा। तीसरा नंबर का इसका ये आता है कि किसी भी संपत्ति का स्वामी यानी कि मालिक कौन है या डिसाइड कौन करेगी,
तो डीएम करेगी, जिसे बोलते हैं जिला कलेक्टर। तो पहले ये होता था कि इसका डिसाइड जो होती थी वह कौन करती थी, तो वक्फ न्यायाधिकरण जो होती है वही इसका डिसाइड करती थी। वह डिसाइड यदि हो जाता था तो फिर आप कुछ भी कहीं अपील नहीं कर सकते थे। लेकिन अब इसका मालिक कौन है, इसका डिसाइड अब कौन करेगा, तो जिला कलेक्टर करेगा। उसमें भी यदि आप संतुष्टि नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट में इसका अपील कर सकते हैं, तो फिर यह कोर्ट का मामला में चला जाएगा। तो फिर डिसाइड कौन करेगा, कोर्ट करेगा। तो इसलिए इसमें संशोधन किया गया है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो जो से इतना ही होने वाली है। तो आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा किस टाइप का वीडियो चाहिए। और यदि आप फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा।